महाभारत के उन महान योद्धाओं में से एक योद्धा जो आज भी हमारे बीच जीवित है, वो है अश्वत्थामा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का भयानक श्राप मिला है। लेकिन दोस्तों, यहां एक मिनट रुकिए और सोचिए, जो श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, जिन्होंने दुर्योधन जैसे महाअधर्मी को भी युद्ध के अंत में मोक्ष दिया, तो फिर उसी कृष्ण ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इतनी क्रूर सजा क्यों दी? क्या यह सिर्फ कृष्ण का गुस्सा था या फिर आने वाले समय के लिए कोई गुप्त योजना? इतिहास गवाह है कि जब भी भगवान ने या किसी ऋषि ने श्राप दिया है, तब वो भविष्य के किसी बड़े काम के लिए निमित्त बना है, यानी कारण। तो क्या अश्वत्थामा को मिला श्राप सिर्फ सजा है या फिर कलयुग के अंत में आने वाले भगवान कल्कि के लिए कोई पूर्व तैयारी? और अगर हां, तो कल्कि अवतार में अश्वत्थामा की भूमिका क्या होगी? वे अभी कहां हैं और क्यों उनका नाम 7 चिरंजीवियों में चुना गया है? आइए आज इन सभी रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, सच आपको चौंका देगा। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि अश्वत्थामा अमर क्यों है। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब पांडवों की जीत तय थी, तब अश्वत्थामा ने बदला लेने की भावना में आकर एक महापाप किया। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसका उद्देश्य पांडवों के वंश का नाश करना था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी दिव्य मणि निकाल ली और उसे एक भयानक श्राप दिया। कृष्ण ने कहा था, हे अश्वत्थामा, तू पाप का भागीदार है। तेरे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तू हजारों वर्षों तक, युगों तक अकेला भटकता रहेगा। मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी और लोग तुझसे दूर भागेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। नर्मदा किनारे और हिमालय की गुफाओं में आज भी कई लोगों ने एक विशालकाय इंसान को देखने का दावा किया है, जिसके सर से लगातार खून बह रहा हो। अश्वत्थामा को सप्त चिरंजीवी में क्यों चुना गया? अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक सजा है? नहीं दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिरंजीवी माना जाता है। उसमें हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य, विभीषण, व्यास, राजा बलि और अश्वत्थामा शामिल हैं। पर क्या आपको पता है कि क्यों इन्हीं 7 लोगों को चुना गया? शास्त्रों के अनुसार जब एक युग पूरा होता है और दूसरा युग शुरू होता है, तब ज्ञान और शक्ति की विरासत को संभालने के लिए कुछ खास लोगों की जरूरत पड़ती है। यह 7 चिरंजीवी आने वाले सत्य युग के आधार स्तंभ हैं। लेकिन अश्वत्थामा इन सब में अलग क्यों हैं? देखिए, हनुमान जी भक्ति और बल के प्रतीक हैं, परशुराम जी शस्त्र विद्या के प्रतीक हैं, वेद व्यास जी ज्ञान के भंडार हैं, जबकि अश्वत्थामा संघर्ष और प्रायश्चित के प्रतीक हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक का अंश हैं, यानी कि अश्वत्थामा साक्षात महाकाल का स्वरूप है। जब तक सृष्टि पर पाप रहेगा, तब तक शिव का यह क्रोध यानी कि अश्वत्थामा शांत नहीं होगा। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि द्वापर युग की अति विनाशकारी विद्याएं जैसे कि नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन प्राचीन विद्याओं की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं उस परम रहस्य की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। कल्कि पुराण ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान कल्कि को युद्ध कला कौन सिखाएगा? हाँ, आपने सही सोचा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम और अश्वत्थामा होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर कल्कि स्वयं भगवान हैं, तो उन्हें गुरु की या युद्ध सीखने की क्या जरूरत? और अगर जरूरत है, तो गुरु के रूप में अश्वत्थामा ही क्यों? परशुराम जी तो हैं ही ना। जवाब बहुत गहरा है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आपने सही सोचा। भगवान कल्कि के 2 गुरु होंगे, भगवान परशुराम और अश्वत्थामा। लेकिन दोनों का काम अलग अलग होगा। गुरु के रूप में भूमिका, भगवान परशुराम कल्कि भगवान को शस्त्र विद्या और मंत्र देंगे, लेकिन अश्वत्थामा का काम युद्ध की रणनीति यानी कि वॉर स्ट्रैटेजी सिखाना है, जैसे कि चक्रव्यूह भेदने की कला, नारायणास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या। यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा के दिमाग में सुरक्षित है। अश्वत्थामा 5000 वर्षों से इस ज्ञान को संभाल कर बैठे हैं ताकि वे कल्कि भगवान को ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी सिखा सकें।
महाभारत के युद्ध का प्रैक्टिकल अनुभव कल्कि अवतार के लिए बहुत काम का साबित होगा। सेनापति के रूप में भूमिका। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल के युद्ध की। जब कल्कि भगवान म्लेच्छों और कलयुग के राक्षस कली के सामने युद्ध करेंगे, तब उन्हें एक ऐसे सेनापति की जरूरत पड़ेगी जिसे मौत का डर ना हो। अश्वत्थामा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। कल्कि पुराण के अनुसार अंतिम युद्ध में अश्वत्थामा बाएं हाथ का काम यानी कि बाएं हाथ की तरह सहायता करेंगे। वे कल्कि सेना के मुख्य सेनापति बनेंगे। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर 5000 वर्षों का क्रोध, अपमान और तपस्या की ऊर्जा जमा है। जब वो रणभूमि में उतरेगा तो कैसा विनाश करेगा। वो अपनी हजारों वर्षों की तपस्या का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए करेगा। और यही वो पल होगा जब कृष्ण का श्राप वरदान में बदल जाएगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग के अंत में इस योद्धा की जरूरत पड़ने वाली है। अश्वत्थामा का प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब वो कल्कि अवतार को जीत दिलाएगा। एक बच्चे यानी कि उत्तरा के गर्भ पर हमला करने वाला अश्वत्थामा कलयुग के अंत में पूरी मानव जाति का रक्षक बनकर मुक्ति पाएगा। यह है विधाता की लीला। क्या अश्वत्थामा अभी हमारे बीच है? इस वीडियो का सबसे रोमांचक भाग अब शुरू होता है। क्या ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, इतिहास में और अभी के समय में भी कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। चलिए जानते हैं ऐसी 3 सच्ची घटनाएं। घटना 1, पृथ्वीराज रासो में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बार जंगल में शिकार करने गए थे। वहां उन्हें एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी व्यक्ति मिला जिसके सिर पर घाव था। पृथ्वीराज चौहान, जो कि खुद शब्दभेदी बाण के जानकार थे, वे समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण विद्या के कुछ गुप्त रहस्य दिए थे और फिर गायब हो गए थे। अश्वत्थामा को जूनागढ़ में भी देखा गया है। उस वीडियो की लिंक आपको कमेंट और इस आई बटन में मिल जाएगी। घटना 2, ये बात बहुत पुरानी नहीं है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास रात में एक अजीब आदमी दवा लेने आया था। वो आदमी 10 से 12 फीट लंबा था और उसके माथे पर एक गहरा घाव था जिससे लगातार खून और मवाद निकल रहा था। डॉक्टर ने मरहम लगाया और पट्टी बांधी, लेकिन खून बंद ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हैं? ये घाव सामान्य नहीं है। तो व्यक्ति ने बस हंसकर कहा कि ये घाव कभी नहीं भरेगा। जब डॉक्टर दवा लेने अंदर गए और वापस आए तो वो आदमी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वो अश्वत्थामा ही थे जो अपनी पीड़ा कम करने आए थे। घटना 3, नर्मदा परिक्रमा करने वालों के अनुभव। गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले कई साधुओं और भक्तों ने दावा किया है कि जंगल के कठिन रास्तों पर उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। वो साधुओं से खाना नहीं मांगता, लेकिन वो सिर्फ 2 चीजें मांगता है, हल्दी और तेल। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी और तेल घाव भरने के लिए इस्तेमाल होता है। असीरगंज के किले के आसपास के गांव के लोग तो ये भी कहते हैं कि रात में किले पर से किसी के रोने और चीखने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अश्वत्थामा का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली हों। लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि प्रायश्चित करने का मौका कुदरत हमेशा देती है। अश्वत्थामा एक शापित योद्धा से कल्कि अवतार के सहायक बनेंगे और तभी उनकी मुक्ति होगी। आपको क्या लगता है? क्या अश्वत्थामा सच में कहीं जीवित है और क्या कल्कि अवतार के आने का समय नजदीक है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये रहस्यमय जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।